लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, अब आरोप और तंज आप कुछ भी कसते रहे, लेकिन मैं ये अब समझना चाहूंगी कि आपके जो वो सोशल इंजीनियरिंग ना सिर्फ पिछड़ों बल्कि आपका जो अगड़ा वोट बैंक था, अब तो उस पर भी नजर समाजवादी पार्टी की, उस पर भी सेंध लगाने की कोशिश। राकेश जी, देखिए पूजा जी, आप कह रही हैं बड़ा दांव चला है। मैं ऐसा महसूस करता हूं बड़ा नहीं, थोड़ा बूढ़ा दांव चला है। क्या है, समाजवादी पार्टी ये महसूस कर रही है कि कोई नई लीडरशिप निकल करके सामने ना आने पाए जो अखिलेश यादव जी को चैलेंज करे। इसलिए जानबूझ करके उन्होंने एक ऐसे नाम का चयन किया है जिससे किसी प्रकार के भविष्य में कोई चुनौतियां सामने ना आने पाए। और एक रहीमदास जी का दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पर जाए। 2009 से लेकर के 2012 तक बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ सड़क पर उतर करके संघर्ष करने वाले नेता प्रतिपक्ष के तौर पर समाजवादी पार्टी की मजबूत पहचान बनाने वाले शिवपाल सिंह यादव को जानबूझ करके इग्नोर किया है, जानबूझ करके उनको धता बताने का काम किया है ये अखिलेश यादव जी ने। और ये पार्टी के भीतर इस बात को लेकर के गंभीर चर्चाएं हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि राजीव जी ने इतना सारा विश्लेषण प्रस्तुत किया लेकिन इस बात को लेकर के विश्लेषण नहीं रखा कि समाजवादी पार्टी के भीतर से जो सोशल मीडिया पर आप तमाम पोस्टें देखेंगे कि पार्टी के भीतर से कैसे आवाज उठ करके आई है कि ये पीडीए तो धोखा निकल गया। ये पीडीए में ए को लेकर के तो पहले दिन से ही भ्रम की अवस्था थी कि ए से कभी आधी आबादी कहेंगे, ए से कभी अगड़ा कहेंगे, ए से कभी अल्पसंख्यक कहेंगे। मुसलमानों को ठगने का काम तो करते ही रहे हैं, तमाम ऐसे पद उनको दे दिए जिस पर कोई तवज्जो ना हो। जानबूझ करके इस तरह से जाति का जंजाल बुनने का प्रयास जो अखिलेश यादव जी ने किया है ये उनके गले पड़ जाएगा, ये उनके लिए और मुश्किलें उत्पन्न करने वाला है। और जो बिल्ली के भाग्य से छींका टूट गया है ना, ये बार बार होने वाला नहीं है, काट की आंडी चढ़ने वाली नहीं है। वो कितने भी समीकरण गांठने की कोशिश करें। ये माता प्रसाद पांडे जी जिस जनपद से आते हैं बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन पूरी ताकत लगाने के बाद भी ब्राह्मण बाहुल्य सीट है डुमरियागंज और उसके बावजूद वो चुनाव जिता नहीं पाए कुशल तिवारी को। वहां भारतीय जनता पार्टी के जगदंबिका पाल जीत करके दोबारा तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के पैनल से तीसरी बार जीत करके आए हैं। तो ताकत तो पता चल रही है कि पूर्वांचल में कितनी ताकत है। जिन सीटों का जिक्र किया, गोरखपुर की सीट हो, महाराजगंज की सीट हो, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इन सीटों पर, देवरिया की सीट हो, कुशीनगर की सीट हो, ये सब ब्राह्मण बाहुल्य सीटें हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल का फूल खिलाया है। तो ये जो थ्योरी गढ़ी जाती है ना कि योगी आदित्यनाथ जी से ब्राह्मण नाराज है, ये सारी थ्योरी धता बताती है। 2024 में 5% ब्राह्मण वोट तो किसका है ना, इसको तो आप नकारेंगे नहीं। ये सब कपोल कल्पित कथाएं पुराने जमाने की रही हैं, अब इसमें दम नहीं है। राकेश जी, जो 5% ब्राह्मण वोट बैंक जो किसका, आवाज नहीं आ पाई। मैं यही जानना चाह रही हूँ ना। आप समीकरण पर सवाल उठाएंगे, आप सत्ता पक्ष विपक्ष पर सवाल उठाना आपका भी अधिकार है, लेकिन मैं ये समझना चाहूंगी जो 24 में जो लॉस हुआ ना 5% ब्राह्मण वोट बैंक का, तो उसको तो आप नजरअंदाज नहीं कर सकते ना। और उसी नाराजगी का फायदा यहां उठा लिया समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव। कोई लॉस नहीं हुआ है, नहीं, ये भी गलत नैरेटिव है। भारतीय जनता पार्टी को 2014 में जितना वोट मिला था, 2017 में जितना वोट मिला था, 2022 में हमको जितना वोट मिला है, भारतीय जनता पार्टी उतना ही प्रतिशत वोट 2024 में लेकर के आई है। ये फेक नैरेटिव लगातार गढ़ने का प्रयास किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंट केवल 2019 का चुनाव, और 2019 का चुनाव चूंकि दो पोल के बीच में हो गया था, सपा बसपा एक साथ मिलकर के लड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी एक तरफ खड़ी थी, कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व के लिए जूझती रह गई थी। तो ऐसी स्थिति में जब दो पक्षों के बीच में लड़ाई हुई थी तो क्लियर तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ गए। इस बार चूंकि बहुजन समाज पार्टी सपा से अलग होकर के चुनाव लड़ रही थी, समीकरण बदल गए थे, लेकिन बावजूद तो उसका भी तो फायदा आप ही को मिला ना, उसका भी फायदा आप ही को मिला। कामयाब रही है, ना केवल कामयाब रही लेकिन सबसे ज्यादा लेकर के आई। ठीक है, तो उसका भी फायदा आप ही को मिला है। अगर यहाँ पर बसपा अलग मैदान में उतरी ना तो 16 ऐसी सीटें रही थी जिसमें पूरी तरह से साफ दिख रहा था कि बीएसपी की मदद से आप वो सीटें जीते हैं। मार्जिन आप देख लीजिएगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ये गलत आकलन है। बहुजन समाज पार्टी के अलग चुनाव लड़ने से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोटर है, विशेष करके अनुसूचित जाति और दलित बिरादरी में, उसमें समाजवादी पार्टी ये भ्रम फैलाने में कामयाब रही कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर अवस्था में है। और मायावती जी ने कई निर्णय ऐसे किए जिसके कारण वो कमजोर दिखने लगी और उनका वोट समाजवादी पार्टी में आरक्षण खत्म कर देंगे कि अफवाह के नाम पर, संविधान बदल देंगे इस अफवाह के नाम पर, समाजवादी पार्टी के साथ शिफ्ट हो गया। इसलिए ये परिणाम इस तरह के दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन अगर जमीनी स्तर पर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत थी, मजबूत है और मजबूत रहेगी। भाई एक तरफ तो सवाल यहां पर देखिए राकेश जी, आपके पिछड़ा जो ओबीसी वर्ग था, दलित वर्ग था, जो 14 और 19 में एकमुश्त आपके साथ रहा, वो तो छिटका ही। अब जैसा कि आप कह रहे, ठीक है, अगड़ों का कोई नुकसान आपको नहीं हुआ, तो लेकिन अब आप ही के हथियार जो आपको सोशल इंजीनियरिंग का जो हथियार रहा ना, उसी से प्रहार किया जा रहा है बाप पर।
देखिए, सोशल इंजीनियरिंग की जो लंबे समय से राजनीति उत्तर प्रदेश में चलती रही थी ना, उसको हमने 14 में तोड़ा था, 17 में तोड़ा था, 19 में तोड़ा था, 22 में तोड़ा था। हाँ, 24 में निश्चित तौर पर खुद आत्मविश्वास में और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो एक ज्वाइंट एफर्ट था, इनका अफवाह तंत्र का था, निश्चित तौर पर उसको कहीं ना कहीं समय रहते काटने में हम असफल हुए। एक फेक नैरेटिव जो था वो जनता के बीच में नीचे तक चला गया। हमने अपनी कमियों को स्वीकार किया है, अपनी कमियों से सीखने का काम किया है, और हम पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि सर्व समाज का योगदान भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले भी था। 42% वोट परसेंटेज। हाँ, लेकिन 24 में नहीं रहा ना मोहम्मद आजम साहब। प्रदेश में सबसे ज्यादा धोखा है, धोखा कर रहे हैं पीडीए के साथ।